बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरामैन तस्वीरें बना रहा था। वह कभी दाएं सर कर रही थी, कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे, हर चेहरा अजनबी था। कामरान पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर ले, थक गई होंगी। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से इसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे। कामरान को इसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें कहाँ करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रौब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे ज़िम्मे हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक सुन रही हो ना। नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन इसको नबीला से काम करवाने की फ़िक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की जेठानी इनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई। नबीला खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम जब थक कर टूट जाती तो रात को शौहर के नखरे उठाना। कामरान बहुत रूखे हुए लहजे में बात करता था नबीला से। रात डिनर हुआ, अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं, आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। कामरान हैरत से देखा रहा था नबीला की तरफ। नबीला, घुमाने मतलब कहाँ जाना है तुमने? इसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम सी गई। कामरान, आप क्यों इतने गुस्से में से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला। नबीला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। दिमाग ना ख़राब करो यार, मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चले, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान का पैर दबाने लगी। कामरान सो गया था। वो कामरान के पैर को अपनी गोद में रख कर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए आपका, साथ चाहिए आपका। क्यों मेरी आंखों में मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था। सौतेली माँ के हाथों ये एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी इन लोगों ने। वह कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफ़र से एहसास की भीख मांग रही थी। सुबह वह फजर के नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सबके लिए इसका ज़िम्मा था। वो अपना दर्द किसी पे आया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान साथ ऐसे चाहते था। बस अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास इसे लाखों बातें सुनाती। वह अपने लबों को सी कर हर ताना बर्दाश्त कर जाती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूदा निगाहों से देखा नबीला की तरफ। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। कामरान, मैं औरत हूँ ना, मेरी ज़रूरियात होती है। पैसे पास हो तो कभी बाज़ार जाऊँ तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद लिया करूँ। अब मैं आपके भाई से तो ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ थी नबीला से। इसने गुस्से में बोला, नबीला देखो मेरे पास
इतने पैसे नहीं है कि तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए अम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए इसको। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, आप ना दे मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर का थकन व पुराने दर्द सब कुछ। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यारे से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान, आप नहीं ना करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखते कह के मेरी कामरान ये दिखाई के मेरी बर्थडे थी। कामरान ये देखिए कि मेरे बर्थडे थी। ये मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था इसकी बातों से। नबीला प्यार बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पले पड़ गई है मेरे, इसको क्या कहूँ मैं। न जाने क्यों बेरुखी करता था वह। उन्होंने नया घर बनाना था, घर गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, उन्हें घर में फेंकने हैं। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ। इसका जिस दर्द और थकन से बेजान हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई। कामरान, प्लीज़ मेरा सर दबा दे ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदल ली। यार जाओ, पेनाडेल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वह बिस्तर पे लेट गई। ना जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी। इसको बहुत दर्द हो रहा था। वह मुंह पे हाथ रख कर सांसें रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था कि दर्द से सो ना सके। फजर की अजान होने लगी कि इसकी आंख लग गई। वह सोई ही थी कि सास गालियाँ दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वह उठी। कामरान गुस्से में था। नबीला, शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही है, तेरी आंखें ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती, जबकि अब कामरान को फिक्र ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या कैसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई। सारा काम किया। इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांसें नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। घर का काम शुरू किया। वो मज़दूर की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठाकर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने इसने मज़दूर की घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान इससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी और औलाद ना होने की ताने देने लगे। एक डर सा ऐसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही इसे देखता था, लेकिन अब औलाद ना होने की ताने इन दिनों नहीं। उससे छुप कर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वह सबसे रवैये समझ रही थी।
कुछ तो गलत हो रहा है। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वह लबों की सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे। लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आए हैं। नबीला समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पर सर रखकर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआ मांगती रहती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी ना छोड़ना। और फिर वह दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बना और अपने कमरे में चली जा, सामने ना आना मनहूस। वह इतनी बेरुखी समझ रही थी। इसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रहना और बेपनाह गिले लेकिन शिकवा न करना। वो वापस पलटकर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान रिश्ता तय हुआ, कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वह हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मरीन घुमाने ले गया। वह बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर करती थकन, रात के तन्हाई, दर्द, बेपनाह लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई थी, शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रख के चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त न कर पाई। वो कामरान को आवाज़ देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी के बाहों में सो रहा था। वह ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी। ना जाने कितनी आवाज़ें दी थी इसने। खैर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारे नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वह मनहूस सोई हुई है, अभी तक सोने दो, आज उसे कोई ना जगाए। इसके कमरे में दोपहर का वक्त हो रहा था। सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुँह ज़मीन पर पड़ी थी। सास ने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। इसकी लाश को चारपाई पे डाला। इसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई? इन लोगों ने इसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन इसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा, कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी इसके कमरे में। वह देखकर हैरान हो गई। इसको ब्रेन ट्यूमर था। ना जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। इसकी डायरी के कुछ जुमले, कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैंने बहुत खुश हुई।
कामरान कहता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैंने इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर मैं नाराज़ भी नहीं हुई, वह बहुत डांटता है। कुछ कहो तो, मुझे जान लेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बन रहा तैयार हो गया, मैंने अपना कमरा बहुत सजाया। कामरान की शादी कर रहे हैं, मुझे घर से निकाल तो कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। इसे बर्गर लाकर दिया, मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरा सांस रुक रही थी, ऐसे लग रहा मेरे वक्त करीब आ गया। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान आप कभी मेरे ये डायरी पढ़े तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो मांगा, कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटते की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी, जब आपके यहाँ औलाद हुई तो मेरे कब्र पे ज़रूर आना। एक बार तुम्हारी नबीला। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान, दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था। वो बेचारी ना जाने कितने रात रोई थी। इसकी कब्र पे कदमों के तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगने या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसे ना जाने कितने नबीला आज भी, जो अपने हमसफ़र से बेरुखी पे जी रही है, जो दोस्ती जो दर्द सहती है, सुकून शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपनी हमसफ़र को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती है। इससे पहले कोई नबीला दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए देर हो चुकी होगी। याद रखना, क़यामत के दिन महशर को पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।